हम तो वो काम नहीं करेंगे जो राणा सनाउल्लाह और अपना मलिक साहब ने और तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के। तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फ़ौज के लिए सारी अवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DGISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाक़यात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी, अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है? अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज़्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी ज़ाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफ़ियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सब का जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज़ की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, जान की अमान पाते हुए ताज़ीम के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वकार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का, ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। नरम मुदाखलत को आप क्या समझ पाए हैं? तहरीक इंसाफ क्या आपकी राय है? नरम मुदाखलत को मैं ट्रक की बत्ती समझ पाया हूँ, ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ। ये ट्रक की बत्ती है, ये मनूवरिंग करने की कोशिश की गई है इस खबर के साथ। और ये खबर यकीनी तौर पर जो फ़हद हुसैन है, स्ट्रेटजिक मीडिया चला रहे हैं नून लीग के लिए, ये उनकी इख्तरा है। फ़ौज को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमेशा से फ़ौज को एज़ अदारा बदनाम करते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा बुरा भला कहते हैं,
फ़ौज को एज अ अदारा ये उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज फिर इन्होंने फ़ौज को एज अ अदारा टारगेट किया है। जैसे इन्होंने पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, वो बैठे हुए साहब जो हैं जावेद लतीफ़, जिन्हें मेरा मतलब कोई लोकल बात करनी चाहिए, को बात करनी चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स की, वो बात कर रहे थे बैठे कि हमें मजबूर करके हुकूमत में लाया गया, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत में लाया गया। एक तरफ ये कहते हैं इन्हें ब्लैकमेल करके, दूसरी तरफ छोड़ते नहीं जो चीज़ें इन्हें मिलती हैं, उसके साथ चिमटे हुए हैं। तो ये बेशरम और झूठे लोग हैं। इसलिए आज इन्होंने ये नई इख्तरा बुनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे जो कौम की पूरी तवज्जो है और टीवी चैनल्स का पूरा तबसरा है वो नर्म मुदाखलत की तरफ चला जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो अहमियत है, जो पूरी कौम का फोकस है, वो हट जाए और उसमें से ये कोई ना कोई लकूना निकाल के, जो कि नहीं निकल सकता इंशाल्लाह, लेकिन निकाल के और ये अपना कोई राय फरार ले। ज़मीन गर्म कर देंगे और कितनी बा अल्लाह ही खैर करे। कोई ज़मीन गर्म कर रहा है, कोई मुदाखलत नरम कर रहा है। ना मुदाखलत कभी नरम होती है, ना ज़मीन कभी इतनी गर्म होती है। मौलाना तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, फजल रहमान है वो, एक मेरा मतलब छोटे मोटे लेवल की चोरी करते हैं वो सियासत में आके, तो वो उन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, हम सबके मुंह पे चढ़ गया, हम कहते रहते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो फजल रहमान साहब जो हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो 10 फुट ज़मीन भी गर्म कर लें। ये अल्लाह ने उनको इतनी औकात नहीं दी हुई। उनके अंदर जितनी गैस है वो छोड़ के देख लें, 10 फुट की ज़मीन भी गर्म नहीं होगी। ये मेरे मौला की ज़मीन है। इस ज़मीन में बहुत सारे उसने फजल रहमान जैसे जो फ़रौन है वो समाये हुए हैं इसी ज़मीन के अंदर। आपने और मैंने फजल साहब इसी ज़मीन के अंदर चले जाना और इस ज़मीन ने सी की आवाज़ आपकी बाहर नहीं निकलने देनी। एक दिन मैंने और आपने इसी ज़मीन के अंदर जाना है और आपके अंदर जितनी गर्मी है ना वो ज़मीन ने समो लेनी है और कहीं धूल में उड़ जानी है आपकी वो सारी गर्मी उस दिन। कोई नाम लेवा नहीं होना आपका, जो आपका किरदार है। इसलिए रब की ज़मीन पे अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मेरी माफ़ी अगर मैं आगे पीछे कोई लफ्ज़ हो जाए उसकी पेशगी माजरत, लेकिन अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि इस ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। तो इसलिए इस ज़मीन को गर्म करने की बातें ना करें। ना आपकी औकात है ज़मीन गर्म करने की, ना आप कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो हमें दिखाएं आप में क्या गैस है जिससे आप ज़मीन गर्म कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कोई 5 फुट ज़मीन भी मुझे गर्म करके दिखाएं कहीं बैठ के। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते और ना ही कोई मुदाखलत नरम होती है। फिर साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तक जो सूरत डेवलप हो रही है, खान साहब निकले, फिर ये एक बड़ी लंबी लीड से आपकी कामयाबी भी हुई, इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे, तो अब क्या कोई इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है या आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी की? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है, वहाँ पे बड़ी क्लियर है हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने गुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो गुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फैसले खुद करने हैं तो कौम वो फैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी 2 शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं,
और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें यह पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा कौम। वफाक में भी एक अक्सरियत थी, मैंडेट तोड़ा गया, नहीं माना गया। पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि अब मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफ़ा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए कॉल? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फ़ैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इमरान खान सदर आरपीबी के लिए एक ऐसा खत करने का प्लान लगती है कि इसमें बताया गया हो कि नए चीफ पर अपोजिशन के हुकूमत के साथ मुलाकात करे, इलेक्शन पे बात करे और मईशत पे बात करे। कोई ऐसा प्लान उनके है कि आरपीबी को खत लेके? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तहकीक करें, और ये बड़ा भारी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तहकीक के बगैर। आपको ऑफर देती है मुज़ाकरात की अर्ली इलेक्शन के लिए, तो क्या आप लोग उनके साथ बैठेंगे? इमरान खान साहब बैठेंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो हम हुकूमत के साथ क्यों बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान, आप भी बैठे होंगे उसमें, सबका उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमने क्यों बैठना है, सारे लोग बैठें, और वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाना, ना उनका ये इस्तेहकाक है। हमें साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी कौम को सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम सब कुछ देख रही है, और अगर आपने कौम को मज़ीद दीवार के साथ लगाया तो यकीन कीजिए कि अगर कौम का लीडर घर से पैदल निकल पड़ा, फिर आपको नहीं पता कि इस कौम ने किस तरीके से उबल के बाहर आना है, फिर किसी के पास कुछ नहीं रह जाना। इसलिए इतनी देर मत कीजिए, आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के आइन पे अमल होने दीजिए।